आर्ट का बहुत बड़ा मकाम है इंसान की नफ्सियात में, और तेरे बंदों और तेरी मखलूक का दर्द तकलीफ़ कम करने की जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ मलिक, NLP लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। न्यू ईयर का आगाज़ हो गया है और पुराना साल हमें बहुत सारी तकलीफ़ें तो दे के गया है मगर बहुत कुछ सिखा के भी गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या आप लोगों की मोहब्बत है और मेहरबानी है, मैं चाहती हूँ कि इस मोहब्बत को और इस फैमिली को मज़ीद बढ़ाएं और मैक्सिमम ये सारी चीज़ें, ये सारा कंटेंट, ये सारी वीडियोस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हीलिंग की जितनी भी फॉर्म्स हैं, हीलिंग के जितने भी तरीके हैं, जिनमें थेरेपीज़ भी और सेशंस भी शामिल हैं, मैं हमेशा इनके बारे में आपसे बात करती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया में जितना दर्द और जितना गम है, मैं इंडिविजुअली जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस दर्द को कम करने में, मैं अपनी ज़िंदगी में इस काम को करके तो जाऊँ ताकि जब मैं अल्लाह ताला के सामने पेश हूँ तो मैं कह सकूँ कि अल्लाह ताला मेरे बस में जितना था मैंने उतना तेरे बंदों की, तेरी मखलूक की खिदमत भी की और तेरे बंदों और तेरी मखलूक का दर्द तकलीफ़ कम करने की जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने की। इसलिए सेल्फ़ हीलिंग के बारे में आज बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो थेरेपीज़ और सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सी कॉल्स आती हैं जो कि फ़ीस और चार्जेस जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं अमूमन वीडियोस बनाती हूँ। और सेल्फ़ हीलिंग जो होती है आप घर पे बैठ के ख़ुद से भी कर सकते हैं, इसमें आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, आर्ट जो है ना, आर्ट का बहुत बड़ा मकाम है इंसान की नफ्सियात में और रूहानियत में भी। आपने देखा होगा जितने भी औलिया कराम हैं उन्होंने किसी न किसी थ्रू आर्ट के ज़रिए इंसान को अल्लाह ताला से मिलवाया है। आप कैलीग्राफी देख लें, आप बाबा बुल्ले शाह की या शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की पोइट्री देख लें, आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया या हज़रत अमीर खुसरो की कंपोजिशन या पोइट्री देख लें, कलाम देख लें, आप कवालियाँ सुन लें। कवालियाँ क्या होती हैं? कवाली जो है वो डिराइव हुआ है वर्ड कॉल से, यानी कि जितने भी कौल अक़वाल हैं बुज़ुर्गाने दीन के, उनको लोगों तक पहुँचाना एक लय के ज़रिए, दैट इज़ कवाली। इस तरह बहुत सारी और चीज़ें, जिस तरह आर्ट होती है, जिस तरह डांस होता है। डांस तो मैं से नहीं कहूँगी, रक़्स हम जिसे कहते हैं, हज़रत शहबाज़ कलंदर की दरगाह पे देख लें या मौलाना रूमी की दरगाह पे देख लें या बाबा बुल्ले शाह का आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, तो डांस इज़ ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। और आर्ट ने जो है वो इंसान को हमेशा खुदा से मिलवाया है। अब डिपेंड करता है कि हमने उस आर्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जिस तरह आर्ट खुदा से मिला देती है, बिल्कुल उसी तरह आर्ट इंसान को इंसान से मिला सकती है। आज मैं बात कर रही हूँ आर्ट थेरेपी की। आर्ट थेरेपी क्या होती है और ये किस तरीके से आपको हील कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो दिन का वो हिस्सा ढूंढें जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जब आसपास कोई बात करने वाला ना हो, जब आसपास कोई आपको जज करने वाला ना हो। मेक श्योर कीजिएगा आप उन लोगों के सामने अपनी आर्ट थेरेपी ना करें जहाँ से आपको जजमेंटल होने की फीलिंग आती है या जिनके सामने आप अपने इमोशंस रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो एवरी टाइम यू डू हीलिंग, do it when you're all alone, when nobody is around you. Just take a canvas and paints and brushes. एक और बात आपको बता दूं आगे चलने से पहले कि आर्ट थेरेपी के लिए आपको किसी किस्म का आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत ही बिल्कुल बेसिक चीज़ भी कोई बना सकते हैं और उससे भी आपकी हीलिंग हो सकती है। यू डोंट हैव टू बी पिकासो फॉर डूइंग आर्ट थेरेपी।
तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड बट बिफोर यू डू इट यू कैन ऑल्सो पुट परफ्यूम्ड कैंडल्स आप जला सकते हैं. कोई भी ऐसा कलाम या कोई ऐसा म्यूज़िक आप लगा सकते हैं जो कि आप को अच्छा लगता हो या आप उससे कनेक्ट करते हो. पूरा माहौल बनाने के बाद जस्ट क्लोज योर आईज, टेक 10-20 deep breaths and just connect to yourself, connect to your emotions, and then just put that brush up. देखें कौन सा रंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, आप किस रंग से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, और वो रंग उठा के बस आपने कैनवस पे फेंकना शुरू कर देना है. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपके जज्बात, आपके एहसास की रहनुमाई करता है, या रहनुमाई कह रही हूँ, अक्कासी करता है, वो ऑब्जेक्ट आपने बनाना है. ठीक है, यानी इट कुड बी अ हाउस, इट कुड बी अ हैंड, इट कुड बी अ हार्ट, इट कुड बी योर चिल्ड्रन. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपके इमोशंस की अक्कासी करता हो उसको बनाएं. उसमें वो रंग भरें जो आपके इमोशंस की अक्कासी करते हों. उसको और एलैबोरेट करें. जिस तरह आप अपने इमोशंस को एक थेरेपिस्ट को एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल उसी तरह आपने वो सारे इमोशंस एक्सप्लेन कर देने हैं उस कैनवस के ऊपर. अगर आपके पास पेंट्स नहीं मौजूद, आप ये चीज़ कलर्स से भी कर सकते हैं. अगर आपके पास कलर्स नहीं मौजूद, आप ये चीज़ पेंसिल से भी कर सकते हैं. ठीक है, और जब आप ये और उस पर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारे इमोशंस, सब कुछ निकाल दें. वो जो पीस ऑफ आर्ट आप बना रहे हैं ना, उसने आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करना है. और आप उस पेपर पे देखें तो आप सब कह चुके हो, आप उस पेपर पे सब कर चुके हो. और कितनी खूबसूरत बात है. देखें कि अगर हम डायरी भी लिखते हैं तो हमें ये खौफ होता है कि कोई हमारे इमोशंस पढ़ लेगा या वो जान लेगा कि जो बातें हमने उसको नहीं बतानी. आर्ट थेरेपी में तो कोई अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकेगा. सो यू कैन ऑलवेज फील सेफ वाइल डूइंग इट. जब आप वो चीज़ बना लें, उसके बाद आपने अपने आप को एनालाइज कैसे करना है. सबसे पहले आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने ये ड्राइंग बनाते हुए या पेंटिंग बनाते हुए किस चीज़ से आगाज़ लिया था. जिस चीज़ से आपने आगाज़ लिया वो चीज़ आपके जहन पे सबसे ज़्यादा हावी होती है. किस चीज़ को आपने सबसे आखिर में बनाया. जिस चीज़ को आप सबसे आखिर में बनाते हैं वो चीज़ आपके माइंड में लीस्ट वैल्यू रखती है या लीस्ट बॉदर्ड होते हैं आप उस बारे में. अगर आपने 2 या 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है. जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट आप आर्ट थेरेपी में बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा बायस अहमियत और हैसियत होता है. जो ऑब्जेक्ट सबसे छोटा होता है उसकी अहमियत उतनी कम होती है. अगर आपने 2 बिलफर्ज, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को दूर दूर बनाया है. ठीक है, या अगर बीच में मैं खड़ी हूँ इस पेंटिंग में और मेरा एक बच्चा मुझसे बहुत दूर है और एक बच्चा मुझसे बहुत करीब है, मतलब कि मैं अपने इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझसे बहुत क्लोज़ है, मगर किसी जहनी डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने अपने एक बच्चे को अपने से बहुत दूर किया हुआ है, क्योंकि मैंने पेंटिंग में ऐसा बनाया है. और आप यकीन माने कि ये इतनी रैंडमली हम लोग ये साइकोलॉजिकली लोगों को जज कर सकते हैं आराम से, कि आप किसी को भी बोलें कि यार ज़रा ये छोटी सी चीज़ बना दो, और इसमें आप बड़ी आसानी से एवेल्यूएट कर सकते हैं किस चीज़ का साइज़ क्या है, किस चीज़ को पहले बनाया, किस चीज़ को बाद में बनाया, किन ऑब्जेक्ट्स के बीच में फासला है इसकी ज़ात से. ठीक है, जस्ट थ्रो योर इमोशंस ऑन द कैनवस एंड आफ्टर यू इवेल्यूएट योर सेल्फ, आपको खुद समझ आएगा कि आपकी ज़ात के अंदर, क्योंकि आपका अपना कैथारसिस होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी ज़ात के अंदर कितने मसले हैं और कहाँ कहाँ आपको अपने आप को ठीक करना चाहिए, कहाँ कहाँ गलतियाँ आपकी हैं और आपको ठीक करनी चाहिए. ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत माइंडफुल हो के अपनी ये आर्ट पीस बनाएं, अपना ये पेंटिंग बनाएं, अपनी ड्राइंग बनाएं, और इसको आप इंटेलिजेंटली जज करें, तो आप के लिए बड़े मज़े का ये काम होगा. और जितनी भी चेंजिंग्स की आपको अपनी ज़ात में ज़रूरत है, बड़ी आसानी से आप लेकर आ सकते हैं. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. सेल्फ हीलिंग की ऐसी तमाम टेक्निक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी, जिनके लिए आपको सेशंस और थेरेपीज़ की ज़रूरत शायद ना पड़े,
या आपके पास इतने वसाइल ना हों कि आप सेशंस और थेरेपीज़ अफोर्ड कर सकते हों, तो मेरे पेज पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे, स्पेशली यूट्यूब पे मैं ऐसी वीडियो शेयर करती रहूँगी जहाँ पे सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स आती रहें। एक दफ़ा फिर आपको ये बात बता दूँ कि इससे ज़िंदगी के तमाम मसले हल नहीं हो सकते। ये एक बहुत ही छोटे किसी मामले के ऊपर आप ये सेल्फ हीलिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, किसी बड़े मामले के लिए आप ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सेशंस और थेरेपीज़ की ही ज़रूरत होती है। इफ़ यू वांट टू बुक योर सेल्फ फॉर अ सेशन, फॉर थेरेपीज़, फॉर सेशंस, देयर इज़ अ नंबर गिवन डाउन बिलो। नंबर एक नीचे लिखा हुआ होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे अपने तमाम मसाइल भेज सकते हैं। मैं आपको एक और बात भी बता दूँ कि मैं 6 सेशंस एक साथ बुक करती हूँ, मैं एक सेशन बुक नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो मेरे पास ये दरख्वास्त लेके नहीं आए कि हमें 1-2 सेशंस चाहिए, बिकॉज 2 सेशंस में ना आपकी लाइफ बदलनी है ना मेरी लाइफ बदलनी है, ठीक है। सेशंस, थेरेपीज़ वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि 6 दिन 5 दिन आपने लेने ही लेने होते हैं। अगर बीच में आपने गैप ले ली है तो फिर आपको फिर दोबारा पहले दिन से शुरू करना होगा। तो बराए मेहरबानी इस बात को समझें और थेरेपीज़ को, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।